आई एम नाउ योर सिस्टर एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विंटर वेकेशन होता है। इसलिए मिहारू बहुत खुश होती है कि अब तो मैं अपनी दिल की ही करूँगी। ये देखकर मिहारी आइडिया लगाती है कि मुझे कुछ तो करना ही होगा, वरना यह हमेशा की तरह गेम खेलने लग जाएगी। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कैदर को मैसेज करती है कि अपनी बहन को मेरे घर भेज दो स्लीप ओवर के लिए। और वहीं इधर मिहारू अपना पूरा शेड्यूल रेडी कर लेती है कि उसे विंटर वेकेशन में सिर्फ सोना, खाना, गेम खेलना और एनिमे देखना है। फिर शेड्यूल बनाने के बाद मिहारू ऐसी करती है, लेकिन वो अकेले गेम खेलकर बहुत बोर हो जाती है। इसलिए वो मिहारी को अपने साथ खेलने को बोलती है, लेकिन मिहारी मना कर देती है। तभी डोरबेल बजता है तो वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं कि मोमीजी, मिया और असाई आई है। ये देखकर मिहारू को समझ नहीं आता है कि ये यहाँ इतनी रात को क्यों आई है। तो मोमीजी बोलती है कि हम तुम्हारे साथ रात बिताने आए हैं। तो मिहारू बोलती है कि एक स्लीप ओवर, लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। लेकिन वो तीनों मिहारू की बात नहीं सुनती है और अपनी ही बात करने लगती है। तभी असाई मिहारू के हाथ में वीडियो गेम देखती है और एक्साइटेड होकर बोलती है कि तुम गेम खेलती हो, क्या हम भी खेल सकते हैं। तो मिहारू बोलती है कि हाँ, लेकिन ये सिर्फ 2 प्लेयर वाला गेम है। तभी मिहारी उनके लिए एक नया गेम लेके आती है जिसमें 4 लोग खेल सकते हैं। फिर वो मज़े से गेम खेल रहे होते हैं और मिहारी उनके लिए डिनर बना रही होती है। फिर डिनर बनने के बाद मिहारी उन्हें डिनर करने के लिए बोलती है। फिर वो लोग डिनर करने के बाद डिसाइड करते हैं कि कौन किसके साथ नहाएगा। तो मियो बोलती है क्यों ना हम दो करके नहाए, क्योंकि हम एक एक करके जाएंगे तो पानी ठंडा हो जाएगा। ये सुनकर मोमिजी और असाई दोनों ही बोलते हैं कि मैं मिहारू के साथ नहाऊंगी। तो मियो उन दोनों को बोलती है कि आसा मोमी का जोड़ा कैसे रहेगा। ये सुनकर उनको लगता है कि मियो हमें लड़कर डिसाइड करने को बोल रही है कि कौन मिहारू के साथ नहाएगी। ये सुनकर वो दोनों रॉक पेपर सीजर करने वाले होते हैं, लेकिन मिहारू उन्हें रोक देती है और झूठ बोलती है कि मैं बस मिहारी के साथ नहाती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिहारी नहा रही होती है। तभी वहाँ मिहारू भी नहाने के लिए आती है, जिससे मिहारी बहुत नर्वस हो जाती है कि वो अपने बड़े भाई के साथ नहा रही है। तभी मिहारू मिहारी को देखकर बोलती है कि तुम तो बड़ी हो गई हो। ये सुनकर मिहारी और नर्वस हो जाती है कि मेरी तरफ मत देखो। तो मिहारू बोलती है कि मेरा मतलब वो नहीं था, वैसे तुम्हें याद है हम बचपन में साथ में नहाते थे। ये सुनकर मिहारी का शर्म मिट जाता है और वो बिना शर्माए मिहारू के साथ नहाने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिहारू नहाकर उन दिनों के पास जाती है और बोलती है कि अब तुम लोग नहा सकते हो। ये देखकर असाई मिहारू को स्मेल करने लगती है कि तुम तो बहुत अच्छा स्मेल कर रही हो। ये देखकर मोमिजी असाई को मिहारू से दूर करने के लिए जबरदस्ती असाई को खींचकर बाथरूम में ले जाने लगती है। फिर मोमिजी आकर मियो को भी अपने साथ जबरदस्ती बाथरूम में ले जाती है। फिर अंदर जाकर मोमिजी और असाई अपना कपड़ा खोलने लगती है, लेकिन मियो को उनके सामने कपड़ा खोलने में शर्म आती है। तभी असाई मियो को बोलती है कि तुम पहले अपना बाल धो लो। मैं और मोमिजी टब में जाते हैं। तो मियो मान जाती है और एक कोने में अपना बाल धोने लगती है, लेकिन वो देखती है कि मोमिजी और असाई उसे ही घूर रहे हैं। ये देखकर वो परेशान हो जाती है कि ये मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन है। लेकिन फिर वो असाई को देखकर सोचती है कि मैं खुश हूँ कि कम से कम मेरा प्यार तो मेरे साथ है। और इससे हमें पता चलता है कि मियो और असाई से लव करती है। और वहीं इधर वो दोनों मज़े से नहा रहे होते हैं। तो मोमिजी असाई को बोलती है कि काफ़ी टाइम हो गया हम दोनों को साथ में नहाए। वैसे तुम्हें याद है ना हम दोनों दोस्त कैसे बने थे। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि मोमिजी क्लास में बैठी होती है। तभी वहाँ असाई आती है और मोमिजी को बोलती है कि मैं असाई हूँ। तो मोमिजी भी अपना नाम बताती है। फिर वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हर टाइम साथ में रहते हैं और साथ में नहाते भी हैं। लेकिन असाई मोमिजी का देखती है कि उसका तो बिल्कुल भी बुक्स नहीं है। ये देखकर असाई मोमिजी को हौसला देती है कि तुम जल्दी ही बड़े हो जाओगी। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ये याद करके मोमिजी सैड हो जाती है, क्योंकि उसका तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। तो असाई मोमिजी को बोलती है कि तुम्हें याद है कि हम दोनों एक दूसरे को नहला भी देते थे। ये सुनकर मियो को जेलस फील होता है, इसलिए वो असाई को बोलती है कि मेरे नहाने में हेल्प कर दो। तो असाई मान जाती है और मियो का पेट रगड़ने लगती है। तभी गलती से असाई मियो का बुक्स को पकड़ लेती है और मियो का बुक्स को पकड़कर असाई काफ़ी हैरान हो जाती है कि इसका इतना बड़ा है। ये सोचकर वो अपना ब्रेस्ट में हाथ लगा के देखती है कि उसका मियो जैसा क्यों नहीं है। और वहीं इधर मिहारू बोलती है कि क्या सच में मुझे उनके साथ सोना होगा। तो मिहारी बोलती है कि हाँ, स्लीप ओवर का मतलब तो यही होता है। तभी वहाँ वो लोग आ जाते हैं और अपने बिस्तर को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। और मिहारी के जाने के बाद मोमिजी बोलती है कि चलो डिसाइड करते हैं कि कौन कहाँ सोएगा। तो मिहारू अपने बिस्तर में जाकर बोलती है कि ये तो मेरी जगह है। ये देखकर असाई मिहारू के बगल में लेट के बोलती है कि मैं यहाँ सोऊंगी मिहारू के साथ। तो मोमिजी असाई को बोलती है कि ये तो गलत बात है, चलो रॉक पेपर से डिसाइड करते हैं कि कौन मिहारू के पास सोएगा। ये बोलकर वो दोनों रॉक पेपर खेलते हैं, जिसमें असाई जीत जाती है। ये देखकर मोमिजी साइड होकर मिहारू को बोलती है कि ध्यान से
असाई को बुरे सपने आते हैं। तभी असाई मोमीजी को पिलो फेंक कर मारती है, तो मोमीजी भी उसे पिलो फेंक कर मारती है और वो दोनों पिलो फाइट करने लगते हैं। तो मिहारू उन्हें रोकने के लिए बोलती है कि ये कोई फील्ड ट्रिप नहीं है। तभी वो लोग मिहारू को भी पिलो फेंक कर मारते हैं, जिससे मिहारू को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उनके साथ भी पिलो फाइट करने लगती है। और वो लोग इतना शोर करते हैं कि मिहारी आके उन्हें डांटती है कि इतना आवाज़ मत करो। ये सुनकर वो लोग चुपचाप बैठकर बातें करने लगते हैं। तो मियो उन्हें बोलती है कि चलो हम लोग थोड़ी लड़कियों वाली बातें करते हैं, जैसे हम रोमांटिक बातें कर सकते हैं। ये सुनकर असाई बोलती है कि चलो मैं तुम्हें रोमांटिक स्टोरी सुनाती हूँ। फिर वो स्टोरी सुनाती है कि ये एक रियल स्टोरी है जो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। जब मैं सोती हूँ तब एक पिलो वाला भूत हर रात मेरे पिलो को ले लेता है और रात भर मेरे आसपास घूमता रहता है। लेकिन ये सुनकर मियो और मिहारू को समझ नहीं आता है कि ये कौन सी एंगल से रोमांटिक स्टोरी है। तभी वो देखते हैं कि ये स्टोरी सुनकर मोमीजी बहुत डर जाती है और बिस्तर में घुस जाती है। तो मिहारू बोलती है कि ये इतनी भी डरावनी स्टोरी नहीं है, इसलिए डरो मत। लेकिन फिर भी मोमीजी को बहुत डर लगता है और वो जल्दी से सो जाती है। फिर रात को वो लोग सो रहे होते हैं, तभी मोमीजी की नींद खुल जाती है क्योंकि उसे बहुत जोर से टॉयलेट आता है। लेकिन असाई की स्टोरी सुनने के बाद वो बहुत डर से बाथरूम नहीं जाती है और सोचती है कि मुझे सुबह तक टॉयलेट को रोकना ही होगा। और वही इधर मिहारी भी ठंड की वजह से उठ जाती है और देखती है कि उसका ब्लैंकेट तो पूरा असाई ओढ़ के रख ली है। ये देखकर वो उससे ब्लैंकेट लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो ले नहीं पाती है। इसलिए मिहारू मोमीजी के पास जाती है उसके पास सोने के लिए, लेकिन अंधेरे की वजह से मोमीजी को लगता है कि पिलो वाला भूत आ गया है। ये देखकर वो इतना डर जाती है कि वो बिस्तर में टॉयलेट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि मिहारू मोमीजी का बिस्तर धो रही होती है। फिर वो मोमीजी को बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, किसी को पता नहीं चलेगा और तुम आराम से मेरे बिस्तर में सो सकते हो। तो मोमीजी बोलती है लेकिन तुम कहाँ सोगी। ये सुनकर मिहारू मोमीजी के रूम में जाकर सो जाती है। ये देखकर मिहारी को समझ नहीं आता है कि ये यहाँ अचानक से क्यों आ गई। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मिहारी उस गीले बिस्तर के बारे में मिहारू से पूछती है कि गीला कैसे हुआ। तो मिहारू झूठ बोलती है कि शायद मैंने कल रात को ज़्यादा ही पी ली थी। ये सुनकर मोमीजी मिहारू को बोलती है कि तुम्हें मेरी गलती अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मिहारू बोलती है कि कोई बात नहीं, ये हमारा छोटा सा सीक्रेट होगा। ये सुनकर मोमीजी बहुत खुश हो जाती है। ये देखकर मियो को काफ़ी अच्छा लगता है कि मोमीजी और मिहारू करीब आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के करीब आने से मेरा रास्ता साफ हो जाएगा और मैं आराम से असाई के करीब जा पाऊंगी। ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाती है और यहीं एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।